हाँ, तो अभी मैं दो वर्डों में अंतर बता रहा हूँ। बहुत सारे बंदों को कन्फ्यूज़न होता है कि राज्यपाल और उपराज्यपाल में क्या अंतर है, कि राज्यपाल कौन होता है, उपराज्यपाल कौन होता है, गवर्नर एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर। ठीक है, तो देखो दोनों एक ही राज्य में नहीं होता है, आप ये मान लेना। ठीक है, दोनों अलग अलग होते हैं, एक होता है राज्य में, एक होता है केंद्र शासित प्रदेशों में। ठीक है, और सभी केंद्र शासित प्रदेशों में लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं होता है। अब मैं बता दे रहा हूँ, अभी तो जानते हो कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में क्या अंतर है। केंद्र शासित प्रदेश और राज्य में एक अंतर बता दूंगा अलग से वीडियो। राज्य को पूर्ण राज्य का जिसे दर्जा प्राप्त है वो राज्य है, और जिसमें केंद्र शासित प्रदेशों के लिए क्या होता है कि राष्ट्रपति के द्वारा शासन किया जाता है, केंद्र के द्वारा शासन किया जाता है। वहाँ पे राष्ट्रपति ज़्यादातर शासन करवाते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर या फिर अपने प्रशासक के द्वारा। ठीक है, एक कोई IAS IPS वहाँ के, IAS मतलब राज करेगा। ठीक है, मतलब प्रशासन संभालेगा वहाँ पे। और केंद्र शासित प्रदेश इसलिए बनते हैं क्योंकि आबादी भी कम होना चाहिए, एरिया में कम, आबादी कम, इस सबसे केंद्र शासित प्रदेश बनते हैं। मैं आगे बताऊंगा, वीडियो में भी शॉर्ट डिटेल बता दिया हूँ। तो केंद्र शासित प्रदेश और राज्य क्या है आपको मालूम है भाई। भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, लेकिन 28 राज्य में राज्यपाल होते हैं। ठीक है, राज्यपाल होते हैं, और जो बाकी 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं उसमें सभी में उपराज्यपाल नहीं होती हैं। सिर्फ जम्मू कश्मीर, दिल्ली और पांडुचेरी में, जहाँ की विधानसभा हैं, जम्मू एंड कश्मीर, पांडुचेरी और दिल्ली, जहाँ की विधानसभा है, वहाँ पे CM बनते हैं, इसलिए वहाँ पे उपराज्यपाल की व्यवस्था की गई है। उपराज्यपाल, लेफ्टिनेंट गवर्नर, उपराज्यपाल। और बाकी जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उसमें प्रशासक है, मतलब कोई IAS वहाँ के, मतलब थोड़ा एज वाले IAS वहाँ पे शासन कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव। ठीक है, और बाकी जो 28 राज्य हैं वहाँ पे राज्यपाल हैं। राज्यपाल किसी द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो राज्यपाल राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, और उपराज्यपाल भी। ठीक है, लेकिन अब दोनों में अंतर मेनली जान लो, पावर क्या है। तो देखो, राज्य के CM क्या होता है कि राज्य के CM का नियुक्ति, राज्यों के CM का नियुक्ति राज्यपाल करता है। ठीक है, लेकिन बाकी जो 3 जगह उपराज्यपाल हैं, दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू एंड कश्मीर, वहाँ के जो CM बनेगा उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, वहाँ के उपराज्यपाल नहीं करता है। उपराज्यपाल देखता है, सिर्फ सारे प्रशासन को देखता है, लेकिन नियुक्ति नहीं करता है वहाँ के CM का। वहाँ के CM का नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है, और एक और सिस्टम है कि अगर विधानसभा में, जैसे राज्यों में क्या होता है कि CM को, जो राज्यपाल होते हैं वो राज्यों में CM के प्रति, मतलब उनके जो बिल है उस पर साइन करने के लिए बाध्य होता है, थोड़ा कि ज़्यादातर साइन करना होता है, बाध्य होता है। लेकिन लेफ्टिनेंट गवर्नर जो होता है, उपराज्यपाल, जैसे में दिल्ली में है, पांडुचेरी में है, और कहाँ पे, जम्मू एंड कश्मीर, वहाँ पे उपराज्यपाल जो है वो बाध्य नहीं होता है कि CM कोई बिल पास किया उस पर ज़बरदस्ती साइन कर दिया, फिर बाध्य नहीं होता है। वो अपनी मर्जी की है, उसकी मर्जी, वो केंद्र को भेजेगा कि हाँ ये सब ठीक है, केंद्र बोलेगा कि हाँ कर दो, तभी उपराज्यपाल करेगा। ऐसा नहीं है कि CM के दबाव में या CM के ऐसा कोई ज़रूरी है कि बाध्य ही होता है, मतलब उत्तरदायी होता है साइन करने के लिए, बिल बनाने के लिए, नहीं। लेकिन राज्यों में राज्यपाल जो होते हैं वो होते हैं CM के प्रति कि हाँ जो बिल पास हुआ है विधानसभा से उसमें साइन कर दो, ऐसा होता है अधिकतर। ठीक है, तो ये दोनों में मेनली फ़र्क है। उपराज्यपाल कहाँ है? तो केंद्र शासित प्रदेश में, वो भी कौन सा केंद्र शासित प्रदेश? जहाँ की विधानसभा है, जैसे दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू एंड कश्मीर, वहाँ पे उपराज्यपाल हैं। बाकी जो केंद्र शासित प्रदेश है वहाँ पे प्रशासक है, एडमिनिस्ट्रेटिव है, जो कि केंद्र के द्वारा भेजा जाता है डायरेक्ट IAS, इस सबको, जो मतलब जो थोड़ा बुजुर्ग IAS हो गए हैं उनको भेजा जाता है प्रशासन करने के लिए। जैसे में अंडमान निकोबार ये सब भी हो गया है, लक्षद्वीप हो गया है, चंडीगढ़ हो गया, ये सब प्रशासक संभाल रहे हैं। लेकिन उपराज्यपाल 3 जगह हैं, दिल्ली के जो CM केजरीवाल है, और उनका एक वहाँ पे उपराज्यपाल भी होगा। इसीलिए दिल्ली की जो पुलिस है वो केंद्र के हाथों में है, दिल्ली के हाथों में नहीं। नाम है दिल्ली पुलिस, लेकिन सेंट्रल पुलिस में वो आता है, दिल्ली की अपनी पुलिस नहीं है। ठीक है, तो इसलिए कोई वहाँ पे बाध्य नहीं है CM की ड्यूटी करने के लिए। तो यही होता है अंतर। अब इसमें लिखूँ मैं क्या है, कुछ लिखने वाली है नहीं, तो यहाँ पे क्या लिख दूँ ऐसे फालतू में, उतना तो मैं बता ही दिया हूँ। ठीक है, और इसमें क्या लिखूँ, राज्यपाल एंड उपराज्यपाल, ये केंद्र शासित प्रदेश में होते हैं। यूटीज़ में लिख देता हूँ, यूनियन टेरिटरी, यूटीज़ में, और ये होता है स्टेट्स में। ठीक है, देख लेना स्टेट्स। ठीक है, और यूटीज़ में, और 28 राज्य हैं अभी, इसमें 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं टोटल, लेकिन सिर्फ 3 में ही उपराज्यपाल हैं, 3 में ही उपराज्यपाल हैं। कौन, कहाँ कहाँ? एक हो गया दिल्ली, पुडुचेरी एंड जम्मू कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर, यहाँ पे हैं उपराज्यपाल, क्योंकि विधानसभा यहाँ भी CM बनते हैं, यहाँ भी चुनाव होता है। लेकिन जो उपराज्यपाल होते हैं वो डायरेक्ट अपने निर्णय देने के लिए बाध्य नहीं होते हैं उस राज्य के, मतलब उस केंद्र शासित प्रदेश के। ठीक है, लेकिन जो राज्यों के राज्यपाल होते हैं जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, दोनों जगह राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, लेकिन वो बाध्य होते हैं, मतलब बाध्य होते ना, ये बाध्य नहीं, फोर्सेबल, मतलब जो भी है न्यूज़ दे के राष्ट्रपति को साइन कर देते हैं बिल पे राज्यों में। ठीक है,
और क्या होता है इसमें, बस यही तो है। केंद्र शासित प्रदेश राज्य में क्या अंतर है ये भी मैं बता दिया हूँ। और राज्यपाल उपराज्यपाल कौन होते हैं तो आपको ये भी मालूम हो गया है। तो और तो कुछ है नहीं। और इतना भी जान लो कि जो केंद्र शासित प्रदेश में सीएम बनते हैं, दिल्ली पुडुचेरी जम्मू कश्मीर में जो सीएम बनेगा उसकी नियुक्ति या शपथ दिलाएगा राष्ट्रपति, ठीक है, वहाँ के उपराज्यपाल नहीं दिलाएगा। लेकिन राज्यों में जो सीएम शपथ लेगा उसकी जो नियुक्ति करवाएगा, शपथ दिलाएगा, वो दिलाएगा राज्यपाल। तो इतना काफ़ी है, और क्या जानना है आपको जो भी। और बाकी जो मुझे समझ में आया जितना है मुझे मालूम उतना मैं बता दिया हूँ। कुछ ज़्यादा डिटेल्स में आपको जाननी है, कुछ समझ नहीं आया, कुछ डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, मैं बता दूंगा। और नेक्स्ट आप बताना कि किस चीज़ पे अंतर आपको समझ नहीं आ रहा, क्योंकि मुझे जो बात अभी याद आती है ना अचानक, तो मैं उस पर वीडियो बना देता हूँ। मेरे पास टाइम ही बहुत कम है, 1 घंटा का टाइम मिलता है वीडियो बनाने के लिए, तो मैं उस पर बता देता हूँ, ठीक है। 2 वर्डों में अंतर, अगर आपको कुछ 2 वर्डों में अंतर जानना हो, कोई ऐसा ही इस 2 वर्डों में अंतर क्या है, जैसे मैं सुल्तान बादशाह में क्या अंतर है मैं बता दिया हूँ, अरब तुर्की में क्या अंतर है वो बता दिया हूँ, मैं अभी बता दूंगा, अभी बताया नहीं हूँ, और बता दिया हूँ एक से पहले वाले वीडियो में युद्ध वाले में, ठीक है। और भी जो भी आपको कुछ डाउट लगे, डीएम और कलेक्टर में क्या अंतर है ये भी मैं बता दिया हूँ, तो आप प्ले लिस्ट में जाकर चेक कर सकते हो 2 डिफरेंस वर्ड्स में, ठीक है। बाकी आपको कुछ ऐसा लगे कि ये 2 वर्डों में अंतर क्या होता है तो आप कमेंट में कर सकते हो, मैं बता दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।